मेरे ख्वाबों का दिया। मैं जानती हूँ बच्चों कि अब्बासी साहब आपसे शादी करना चाहते हैं। क्या खबर वो क्या चाहते हैं। बच्चों, मैं इतनी बड़ी और इतनी समझदार तो नहीं कि आपको कोई सही मशवरा दे सकूं, लेकिन मैं इतना ज़रूर जानती हूँ कि अब्बासी साहब यूसुफ भाई से बेहतर ऑप्शन है। वाकई बहुत छोटी है, बहुत नासमझ है। मुझे देखो, मैं इतनी बड़ी, इतनी समझदार होकर भी अब तक समझ नहीं पाई कि कौन सा बेहतर ऑप्शन है और कौन सा नहीं। दोनों मर्द है रिशु, दोनों के 1001 चेहरे हैं। कौन सा चेहरा कब दिखाते हैं, कब छुपाते हैं, ये बिन्ते हवा के लिए समझना बहुत मुश्किल होता है। बल्कि चेहरा तो इनके पास होता ही नहीं, एक अजीब सा पजल होता है, कई टुकड़ों में बटा हो, जिसे हर औरत अपनी समझ के मुताबिक जोड़कर अपनी ख्वाहिशात की तस्वीर बनाने की कोशिश करती है, लेकिन कभी इसमें कामयाब नहीं हो पाती। आप क्या कह रही हैं बच्चों? मेरे कुछ समझ नहीं आ रहा है। अल्लाह करे जिंदगी तुम पर इतनी मेहरबान हो कि तुम्हें ये सब कुछ समझने की जरूरत ही ना पड़े। चलो सो जाओ। ये 6 और ये 2। पापा चीटिंग कर रहे हैं। यार कहाँ से चीटिंग कर रहा हूँ? देखो 6 चले और 2 मुझे बोनस मिल गए। आशु बेटा खाना खाइए, खालदा बाजी ने खाना लगा मामा थोड़ी देर और खेलने देना। हाँ यार थोड़ी देर और। हाँ मैंने कहा ना चाहिए, खाना खाइए, उठिए। तुम्हारे मूड को क्या हुआ? बिल्कुल ठीक है मेरा मूड। लग तो नहीं रहा। बेबस और लाचार इंसान को इतना हक तो होना चाहिए, कम से कम मुस्कुराना या ना मुस्कुराना उसके इख्तियार में तो होना चाहिए। देखो अनिका, मुस्कुराहट हर अच्छे रिश्ते और खुशगवार ताल्लुक की बुनियाद भी होती है और सबूत। यही वजह है कि हमारे रिश्ते में सब कुछ है सिवाय मुस्कुराहट के। अनिका, बदगुमानी का ना सर होता है ना पैर। मैं आज नीलम से मिली थी, सब कुछ बता दिया मैंने उसे और कह दिया उसे साफ साफ कि उसका किया हुआ हर फैसला किस तरह उसके मुस्तकबिल पर असरअंदाज हो सकता है। और यही बात आपको बता रही हूँ, पहले भी बता चुकी हूँ, एक बार फिर रिमाइंड करवा रही हूँ कि मुझे कभी भी फॉर ग्रांटेड मत लीजिएगा। वो शबनम जी, आप इस तरह मिलने आ जाती हैं, आपके घर वालों को एतराज़ नहीं होता? मैं घर में रहती कब हूँ अनीस? मैं तो एक सहरा में रहती हूँ और सहरा में भटकने वाले लोगों से उनकी मंजिल नहीं पूछा करते। उनको मंजिल मिले या मौत, यही उनके मुकद्दर की बात होती है। गुजर गया जी,
सब सर से गुजर गया। जो भी गुजरे बस अच्छा ही हो। सर या पैर की तो मुझे परवाह रही नहीं अब। अच्छा वो अनीस, चंद ही दिनों में मेरी तलाक की कार्रवाई मुकम्मल हो जाएगी। उसके बाद चंद दिनों के लिए मैं अपनी अम्मी के घर चली जाऊंगी। तो फिर हम मिलेंगे कैसे? दुनिया को मुतमईन करने के लिए और लोगों की ज़बानें बंद रखने के लिए मुझे इद्दत का अरसा अपने घर में गुजारना होगा। उस अरसे में तुमसे मिलना तो नामुमकिन होगा, लेकिन हम फ़ोन पे कांटेक्ट में रहेंगे। जैसी मेरी इद्दत मुकम्मल हो जाएगी तुम मुझे प्रपोजल भेज देना। ठीक कहा ना? जी बिल्कुल ठीक। अनीस, मेरे दिल ने तुमसे बहुत सी उम्मीदें वाबस्ता कर ली हैं। तुम यकीन करो या ना करो, मेरे दिल तक पहुंचने वाले तुम पहले शख्स हो। ये तो मेरी खुशनसीबी है जी, वरना बंदे में तो कुछ ऐसा खास नहीं। खास है तुम्हारी मोहब्बत, तुम्हारा ये शिद्दत भरा अंदाज, तुम्हारी सच्चाई। पता है नीस, मैंने हमेशा ये ख्वाहिश की थी कि मेरी ज़िंदगी में जो भी शख्स आए मुझे दिलो जान से चाहे, सच्चाई से चाहे, और तुमने मुझे वो सच्चाई नज़र आई है। वो जी बस अनीस को तो अपनी मोहब्बत जाहिर करने का मौका ही नहीं मिला। बस आगे आगे देखिए क्या होता है। या आप जनाब ना किया करो, और मुझे शबनम जी नहीं शबनम कहा करो। वो शबनम, मैं सोच रहा था कि ये बहुत यादगार लम्हे है मेरी ज़िंदगी के लिए। तस्वीर अगर एक हो जाती तो। मेरी तरफ से सारी तैयारियां मुकम्मल है। डिवोर्स पेपर्स भी रेडी हैं। अब तुम बताओ मैं शबनम को कब भेजूं? बस इसी हफ्ते ये काम हो जाना चाहिए। आपने अपने लिए घर का अरेंजमेंट कर लिया? हाँ बस देख रहा हूँ, एक बार शबनम का मामला सेटल हो जाए शिफ्ट कर जाऊंगा। लेकिन एक बात मैं क्लियर कर दूं, मेरे और नीलम के निकाह के बीच शबनम की इद्दत वगैरह का मसला नहीं आना चाहिए। इधर तलाक, उधर मेरा और नीलम का निकाह। एक बात मैं भी क्लियर करना चाहता हूँ यूसुफ भाई, मैंने स्टेट एजेंट से मिल के घर सेल करने की प्रिपेयरिंग कर ली है। आपके और बच्चों के निकाह के फ़ौरन बाद ही मैं अम्मी जी और रेशम को आपके पास भेज दूँगा, और फिर शबनम की इद्दत पूरी होने तक मैं और साइमा उसे अपने साथ ही रखेंगे, और फिर जैसी उसकी इद्दत पूरी होगी मैं उसकी जिम्मेदारी से भी फारिग हो जाऊँगा, और उसके बाद मैं पीस ऑफ माइंड के साथ अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहता हूँ। तुमने नीलम से बात कर ली है? बात कर लूँगा, लेकिन मुझे पता है कि वो इनकार नहीं करेगी। वक्त और हालात ने उनकी सोच बदल डाली। नीलम की तरफ से ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंट होने की ज़रूरत नहीं है। बहुत अच्छी तरह जानता हूँ मैं उसे। वो ऐन निकाह के वक्त भी इनकार कर सकती है। काफ़ी अनप्रेडिक्टेबल है। डोंट वरी, इस बार मामले को मैं हैंडल कर रहा हूँ। कैसे हो जुल्फी? ठीक हूँ बच्चों। इस घर में एक आप ही जो मुस्कुरा कर देखती है, नरमी से बात करती है, इसकी आंखों से अपनाहियत और मोहब्बत नजर आती है। बोलो, क्या बात है? आप मुझे मायूस न कीजिएगा बच्चों, मुझे इस घर में आपके सिवा किसी से कोई उम्मीद नहीं है। सुल्फी, अम्मी जी कभी भी इस घर को बेचने के लिए तैयार नहीं होंगी।
हो जाएंगे अगर आप उन्हें समझाएं। और आप खुद सोचें, अम्मी जी और रेशम यहाँ तनहा कैसे रहेंगी। यूसुफ भाई बखुशी उन्हें अपने साथ रखने पर तैयार है। काश ये बात तुम अपने लिए कहते। मैं अम्मी जी को सर आंखों पर बिठा सकता हूँ बच्चों, लेकिन मेरी मजबूरी ये है कि ना पैरों तले जमीन मेरी अपनी, ना सर की छत पे मेरा कोई हाथ। ऐसे में अम्मी जी और रेशम को अपने साथ रखना खुद को मजीद जलील और शर्मिंदा करने के बराबर है बच्चों। मैं जानता हूँ मेरी बहन का दिल बहुत बड़ा है। मेरी बहन ने आज तक जो कुछ भी किया है हमारी भलाई और बेहतरी के लिए किया, और मुझे उम्मीद है कि आज भी मेरी बहन मुझे मायूस नहीं करेगी। बच्चों, मुझे आपकी सपोर्ट की शदीद जरूरत है। इस सारी सूरत हाल को सिर्फ आप ही हैंडल कर सकती हैं। आप अम्मी जी को मना लीजिए। मेरा सारा फ्यूचर अम्मी जी के फैसले पर डिपेंड कर रहा है। पर जो मुझे इस घर की बहुत जरूरत है। सुल्फी, तुम्हें अच्छा लगेगा कि सिर्फ अम्मी जी का भी और रेशम का भी फर्ज उठा। हाँ, तो क्या हर्ज है अगर अब शादी के बाद भी कुछ अर्सा जॉब कंटिन्यू करें। यूसुफ भाई का एहसान भी नहीं रहेगा, और फिर शबनम की दूसरी शादी का खर्च भी तो मैं उठा रहा हूँ ना। हरगिज नहीं बच्चों, अब आप जुल्फी की इस तरह की कोई बात नहीं मानेंगी। पहले आप इस घर के लिए और जुल्फी के लिए बहुत कुर्बानियां दे चुकी हैं, अब आप ऐसा कुछ नहीं करेंगी। रेशु, बच्चों, जुल्फी खुदगर्जी और बेहिसी की इंतहा तक पहुंच चुका है। अपनी जिम्मेदारियां तो पूरी करने से रहा, एक के बाद एक कुर्बानी के लिए उसे आप ही नजर आती हैं। और एक बात कहूं बच्चों, इसमें सारा कसूर आपका ही है। आपको जुल्फी को पहले ही समझा देना चाहिए था कि वकार भाई के जाने के बाद उसे ही हमारा सहारा बनना है। असल मसला तो यही है रिशु, कि ऐसी बातें कभी किसी के समझाने से समझ नहीं आती। सहारा बनने वाले कभी सहारों की तलाश में नहीं होते। सर, मैं जॉब छोड़ रही हूँ, मैं रिज़ाइन कर रही हूँ। सर, मेरी कुछ मजबूरियाँ हैं, उनकी वजह से मैं ये जॉब नहीं कर सकती। आई एम सॉरी। सर, अगर मुझसे कोई गलती हो गई हो तो माफ़ कर दीजिएगा। जी, शाम की चाय ज़रूर पी सकती हूँ। आपके साथ जो वक्त गुजरा, इसमें इतना हक तो बनता है। अम्मी जी, मैं कुछ लेट हो जाऊंगी। जी, अंधेरा होने से पहले आ जाऊंगी। जी ठीक है, खुदा हाफिज़। चलें? सर, ये शाम गुजारने की खूबसूरत जगह। सर, हमें किसी रेस्टोरेंट या कमल नीली, ये हमारी आखिरी मुलाकात है। मेरे दिल की कैफियत कह रही है कि जब तुम मुझे छोड़कर जाओगी तो मैं खुद पर काबू नहीं रख पाऊंगा। तुम क्यों चाहती हो कि मैं पब्लिक प्लेस में अपना तमाशा बनूं? हाँ, चल आओ।
आज के इस डूबते सूरज तुम में और मेरे दिल में बहुत मुमासलत है। तुम दोनों को जाता देखकर मेरा दिल भी डूब रहा है। डूबते हुए सूरज को देखकर दुख होता है, लेकिन मैं ये भी जानती हूँ कि नई सुबह जब नया सूरज उभरता है तो किसी को भी गुजरी हुई शाम नहीं याद रहती। वेल सेड। तो देखते हैं आज की शाम जाते जाते तुम्हारे और मेरे दामन में क्या कुछ डालकर जाती है। तुम इस शाम को और समंदर को एंजॉय करो, मैं चाय बना कर आता हूं। चाय मैं बनाती हूँ। याद है मैंने तुमसे क्या कहा कि अपनी मनपसंद हस्ती के लिए एक कप चाय बनाकर भी बहुत खुशी महसूस होती है। प्लीज प्लीज नीली, जाते जाते मुझे अपनी इस खुशी से महरूम तो ना करो। ऐसा क्या डाल रहे हैं चाय में? कितनी देर? कोशिश कर रहा था कि अपना सारा खुलूस, मोहब्बत, जज्बा तुम्हारे से कप के नाम कर दूं। सर, मैं आपके जज्बात की बहुत कदर करती हूँ। आप जैसे लोग बहुत कम मिलते हैं जिंदगी में और हमेशा याद रहते हैं। चाहा तो मैंने यही है कि तुम मुझे कभी फरामोश ना कर पाओ। आप सर, काफी देर हो गई है, अब हमें चलना चाहिए। हाँ, देर तो वाकई बहुत हो चुकी, लेकिन मैं तुम्हें इतनी जल्दी जाने नहीं दूंगा। आफ्टर ऑल आखिरी मुलाकात स्पेशल होनी चाहिए। सर, मैं आपके खलूस और जज्बे की बहुत कदर करती हूँ, लेकिन नीलम कहाँ कदर की मेरे जज्बे की, मेरे खुलूस, मेरी कोशिशों की। तुम तो अपनी जिद, अपनी अना, अपनी हथकड़ी के हाथों मेरी तमाम कोशिशों को नाकाम बनाती चली गई। और अब तुम चाहती हो कि तुम मुझे खुदाफिज कहकर मेरी नजरों के सामने से ओझल हो जाओगी और मैं किसी स्टूपिड की तरह तुम्हें चाहते हुए देखता रहूंगा। Is that what you think? हाँ? ये क्या हो रहा है मुझे? तुमने मुझे अपनी सूरत, अपनी अदाओं से दीवाना बनाया था। ना मेरे पास तुम्हारी जैसी सूरत है और ना अदाएं, इसलिए मुझे दूसरे सहारे लेने पड़े। सर, आप क्या कह रहे हो? मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा। सर प्लीज, मुझे घर जाना है। आई रिक्वेस्ट यू। आफ्टर ऑल कर तो जाना ही है तुम्हें भी और
मुझे। अम्मी जी पानी। अम्मी जी आज बच्चों को काफी देर नहीं हो गई? हाँ, उसका फोन आया था, कह रही थी कि देर हो जाएगी। पहले तो अगर बच्चों 10 मिनट भी लेट हो जाती थी तो आप इतनी परेशान हो जाती थी। एक माँ के दिल को उसकी औलाद कभी समझ ही नहीं सकती रेशम। क्या कुछ नहीं होता एक माँ के दिल में। मोहब्बत, धड़के, अंदेशे, वसवसे, दुआएं, ख्वाहिशें, 100 तरह की तमन्नाएं और 100 तरह के वहम। उन्हीं वसवसों और अंदेशों में गिरफ्तार हम माया कभी कभी अपनी औलाद से सख्ती भी कर जाती है और ज्यादती भी। अम्मी जी आप बहुत अच्छी हैं, हम सब आपसे बहुत मोहब्बत करते हैं। एक बात बताएं, आपको अपनी सारी औलाद में से सबसे ज्यादा मोहब्बत किससे है? एक माँ के लिए अपनी औलाद हाथ की उंगलियों जैसी होती है। उंगलियां बेशक छोटी बड़ी हों, लेकिन सबकी सब अजीज होती हैं। मैं जानती हूँ आप अपनी सारी औलाद में से सबसे ज्यादा मोहब्बत ना जुल्फी भाई से करती हैं। तुम ऐसा सोचती हो? और सबसे ज्यादा सख्ती आपने नीलम बच्चों के साथ की है। शायद ऐसे ही, लेकिन मुझे अपनी सारी औलाद में से सबसे ज्यादा अजीज और प्यारी नीलम है। कितना वक्त सहा किया तुमने। इतना वक्त किसी ने भी सहा नहीं किया मेरा आज तक। और अब तुम मेरे वक्त की कीमत चुकाए बगैर जा रही थी। नहीं मिसेस नीलम, नहीं, सौदे यूं नहीं होते। सौदों के भी कुछ उसूल होते हैं, उसूल। हेलो अफनान, आप इस वक्त हैं कहाँ? जहन्नुम में हूं मैं इस वक्त एक जरूरी काम के बीच में हूं। फटाफट बोलो क्या बात। आशु का एक्सीडेंट हो गया है। क्या? कैसे? हाँ, वो बाहर खेल रही थी, एक कार वाला उसे हिट करके भाग गया है। उसके सर पे चोट आई है, ब्लीडिंग रुक नहीं रही। मैं उसे हॉस्पिटल लेकर जा रही हूँ। आप प्लीज जल्द से जल्द पहुंचिए ना। ठीक है, तुम हॉस्पिटल लेकर जा रही हो। तुम अब किस हॉस्पिटल जा रही हो? क्रिस्टल हॉस्पिटल। ठीक है, तुम पहुंचो, मैं आ रहा हूँ। मैं पहुंच रहा हूँ। उसका ख्याल रखना, आशी का ख्याल रखना। मैं आ रहा हूँ। नीली, नीलम, नीलम उठो प्लीज। नीलम उठो। नीलम, मैं उठो प्लीज। मैं मजाक कर रहा था तुम्हारे साथ। प्लीज उठो ना। नीलम उठो प्लीज। मैं कुछ नहीं कर रहा था, मैं मजाक कर रहा था तुम्हारे साथ। प्लीज नीलम उठो। नीलम प्लीज उठो ना, उठो। आशी, आशी, आशी मेरी बच्ची, आशी। अब ये क्या कर रहा है तू? भाभी, ये तुम हर वक्त मेरी जासूसी मत क्या करो।
जब इंसान अपने कामों को अपने करतूत समझता है ना नीस, तो हर कोई उसे अपनी जासूसी करता ही नजर आता है। भाभी मेरा दिमाग मत खराब करो, बहुत जरूरी काम कर रहा हूँ मैं, जाओ यहाँ से। मुझे मालूम है तेरा जरूरी काम, फिर से किसी मासूम और सीधी सादी लड़की को जलील और रुस्वा करने का जरूरी काम कर रहा है ना तू। ये देखो, ये इसके पोस्ट देखो, कैसे करीब होकर इसने तस्वीरें खिंचवाई हैं। चाचे का बेटा हूँ, हसम हूँ, क्या हूँ इसका? इस गली गली रुलती को तुम सीधे और शरीफ कहती हो। अरे फांस रही है मुझे, कहती है शौहर से तलाक ले रही हूँ, शादी करूंगी तुमसे। जो अपने शौहर की नहीं हो सकी वो किसी और की क्या होगी? और देखो तुम मेरा रोजगार खराब करने की बातें मत करो, 4 पैसा आता जाता है, किसी का बुरा नहीं चाहता। और अब मेरे दिमाग की दही मत करो, जाओ यहाँ से। ठीक है, आने दे तेरे भाई को, तेरे सारे कारनामे बताती हूँ मैं उसे। पिछली बार सोने की अंगूठी बनवा के दी थी, वो तो बड़े शौक से पहन के जाती हूँ मोहल्ले की शादियों में। अब की बार चेन बनवा के दूंगा। लानत भेजती हूँ मैं तेरे ऐसे हराम के पैसे पर, नहीं चाहिए मुझे तेरी कोई चेन वेन। वाह रे औरत तेरे रंग, मीठा मीठा हप हप, कड़वा कड़वा थू थू। जब सोने की चेन आ जाए ना आंखों के सामने, तब कहना ये सब, फिर पूछूंगा हराम हलाल का फलसफा। इलाही खैर, मेरी बच्ची की हिफाजत करना अब तक नहीं आई। अम्मी जी, बच्चों से कहें छोड़ दें नौकरी। रोज रोज की ये टेंशन अब नाकाबिले बर्दाश्त होती जा रही है। जब बेटे अपनी जिम्मेदारियां भूल जाते और बेटियां बोझ उठाती जिसके लिए उनके नाजुक कंधे बने ही नहीं, तो माओ को ऐसे दुख झेलना पड़ते हैं रेशम। बच्चों, नीलम, क्या बात है? खैरियत तो है बेटा? क्या हुआ नीलम? बोलो बेटा। नीलम बेटा, क्या हुआ? बोलती क्यों नहीं हो? बोलो बेटा, तुम इतनी देर से क्यों आई हो? तुम्हारी ये हालत क्यों हो रही है? क्या बात है? बोलती क्यों नहीं हो? और तुमने अपनी ये हालत क्या बना रखी है? बोलो। मम्मी जी, अगर आज इस पल्लू पर आपकी दुआएं ना बंधी होती तो आपकी नीली हमेशा के लिए इस घर का रास्ता भूल जाती। आपकी नीली कभी घर में आती अम्मी जी? कुछ समझ नहीं आया। क्या बात है? हमारी आशी अगले 24 घंटे बहुत अहम है। अगर बच्ची को कल तक होश आ जाता है तो इंशाल्लाह उसके ठीक होने की बहुत उम्मीद है। देखें, हम अपनी सी कोशिश कर रहे हैं, आप भी दुआ कीजिए। दुआओं में बड़ी तासीर है, अल्लाह बेहतर करेगा। लड़कियों की इज्जत और पारसाई एक कीमती खजाने की तरह होती है, और उनका हुस्न और खूबसूरती उस मुहाफिज की तरह होती है जो दुश्मन से जा मिला। मैं तो बहुत डर गई हूँ मिली। अब मजीद कोई सदमा
सहने की ताब नहीं है मुझमें। मैंने बहुत चाहा अम्मी जी, जिंदगी में आपको कोई सदमा ना दूं, कि ना जाने क्यों ना दानिस्ता तौर पर आपका दिल दुखाने का बायस बन जाती। खैर है बेटा, एक माँ के इत्मीनान के लिए बात काफी होती है कि उसकी औलाद उसकी नजरों के सामने खुशबाश, मुतमईन और पुरसुकून हो। अल्लाह ने हम गरीबों पे हमेशा करम किया बेटा, इसीलिए मैं समझती हूँ कि यूसुफ और जुल्फी के फैसले को तस्लीम कर लेना चाहिए। इसी में सबकी आफियत है बेटा। शबनम की कैफियत अपनी जगह, लेकिन अल्लाह ने चाहा तो यूसुफ से बेहतर मुतवाज़िन मिल जाएगा उसको। अब तुम बताओ बेटा, तुम्हारा क्या फैसला है? मैंने हर फैसले का इख्तियार आपको सौंप दिया अम्मी जी, आप जो बेहतर समझें करें। जीती रहो। क्या मैं अंदर आ सकती हूँ? जी जी आइए। एक दिन तुम मेरा घर ढूंढते हुए आई थी, आज मैं तुम्हारे पास आ गई हूँ। मुझे तुमसे कुछ जरूरी बातें करनी है। जरूरी बात? कीजिए। 7 बरस हो गए मेरी शादी को, गोद हरी नहीं हुई। बहुत इलाज कर पाया, रूहानी भी जिस्मानी भी। कई बार उम्मीद बनती है और फिर थोड़े वक्त के बाद सारी उम्मीदें दम तोड़ देती है। लेकिन इस बार जिस बाबा से मैं धागा लेकर आई हूँ, उसने कहा है कि किसी के साथ बुरा मत करना, किसी के बारे में बुरा मत सोचना, जितना हो सके नेकी करना। कोई डूबता हुआ हो तो उसे बचा लो, कोई रोता हुआ हो तो उसे चुप करा दो। मैं बस इसीलिए तुम्हारे पास आई हूँ। आप ये सब कुछ मुझे क्यों बता रही हैं? क्योंकि बाबा साईं ने कहा है कि कोई डूबता हुआ हो तो उसे बचा लो। अनीस अच्छा लड़का नहीं है शबनम, वो बहुत कमीना है। केबिल के बहाने घरों में घूमता है, लड़कियों से दोस्तियां करता है, उनका एतमाद हासिल करता है और फिर उनकी तस्वीरें और वीडियो बनाकर ब्लैकमेल करता है। ना जाने कितनी लड़कियों की जिंदगियां बर्बाद कर चुका है। कितनों की शादियां रुक चुकी हैं, कितनों को तलाकें हो चुकी हैं। क्योंकि जानती हो, जब उसकी डिमांड पूरी नहीं होती तो वो तस्वीरें और वीडियो नेट पे डाल देता है। ये लो, ये तुम्हारा मोबाइल, इसमें तुम्हारी और उसकी तस्वीरें हैं। ये मैं कंप्यूटर से निकाल कर लाई हूँ। वो इस सीडी में तुम्हारी तस्वीरें डाल रहा था, जो मैंने देख लिया। मैं ये तो नहीं जानती कि इसके अलावा और कौन सा सबूत है उसके पास, लेकिन शबनम, जितना जल्द हो सके सारी सूरत हाल अपने घर वालों को बता दो, ताकि कल को तुम्हें पछताना ना पड़े। तुम्हारे बारे में बहुत उल्टा सीधा बोलता है वो, लेकिन
मुझे तो यकीन नहीं आता, तुम तो इतनी प्यारी, इतनी मासूम हो, बिल्कुल फरिश्तों के जैसी। आपने जो कुछ भी अनीस के बारे में कहा, क्या वो वाकई सच है? मैं जानती हूँ शबनम, जब एतबार का रिश्ता टूटता है ना, तो उसका यकीन बहुत देर से आता है। लेकिन इतना जरूर कहूंगी कि शौहर का आसरा बहुत बड़ा आसरा होता है। जब कोई औरत चोरी छुपे शौहर की चौखट पार करती है, तो वो खुदा की भी चोरी करती है। पहले मैं ऐसा नहीं सोचती थी, लेकिन जब दिल पर चोट पड़ती है ना, तब खुदा जरूर याद आता है। अच्छा, अब मैं चलती हूँ। मैंने पूरी कोशिश की है कि तुम डूबने से बच जाओ। मेरे ख्वाबों का